भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। लेकिन अब भारत नहीं जुड़ेगा, या कहें कम से कम नए साल पर तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मौका है पार्टी का। पार्टी किसकी पार्टी? उसके लिए रिपोर्ट देखिए, जिसका ऐलान भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर मानो भूचाल आ गया है। लोग सवाल पूछ कर थक गए हैं। कयासों के बाजार भी गर्म हो रहे हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश के एक ट्वीट ने उस वक्त सोशल मीडिया पर हलचल तेज कर दी, जब उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाएगा। लेकिन इस यात्रा को रोके जाने की जो टाइमिंग है, उसने लोगों के दिमाग की बत्ती जला दी। लोग क्या कह रहे हैं वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले खबर जान लीजिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 24 दिसंबर 2022 से लेकर 2 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा रोकी जा रही है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में क्रिसमस और नए साल का जिक्र नहीं किया, जो कि इन्हीं 9 दिनों के भीतर मनाए जाएंगे। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर की शाम को दिल्ली पहुंचेगी। उसके बाद 9 दिनों का ब्रेक होगा, ताकि कंटेनरों को मरम्मत करके उत्तर भारत में पड़ने वाली कठोर सर्दी के लिए तैयार किया जा सके। साथ ही इस ब्रेक में कई भारत यात्री लगभग 4 महीने के बाद अपने परिवार से मिल पाएंगे और उनके साथ समय बिता पाएंगे। यात्रा 3 जनवरी 2023 को फिर से शुरू होगी। जिसे आसान भाषा में समझाएं तो नए साल पर भारत को जोड़ने का काम कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाएगा, या कहें नए साल पर जब दुनिया जश्न मना रही होगी, युवा पार्टी कर रहे होंगे, तब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से छुट्टी पर होंगे। भारत जोड़ो यात्रा रोके जाने की खबर फैलने के साथ ही नेटिजन्स इस बात का अंदाजा लगाने लगे कि छुट्टियों के दौरान राहुल गांधी कहां रहेंगे। ट्विटर यूजर ऋषि बागरी ने कमेंट किया कि 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा बंद रहेगी, क्योंकि भारत जोड़ने वाले मिस्त्री अपने परिवार के साथ रहने के लिए बाहर जा रहे हैं। इस रुकावट के लिए खेद है। लुटियंस वॉच नाम के यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए संसद का शीतकालीन सत्र छोड़ दिया और अब उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों के लिए यात्रा को ही छोड़ दिया। तर्वम नाम के यूजर ने भी लिखा कि यात्रा रोके जाने का कारण आप भले ही कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन ये संदेश जा चुका है कि यात्रा का नायक अपने लिए छुट्टी चाहता है। ट्विटर यूजर जैन ने राहुल गांधी का एक पुराना ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने दिसंबर 2016 में नए साल को लेकर अपनी यात्रा के बारे में जानकारी दी थी। सुधीर सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि दरअसल संदेश ये है कि राहुल गांधी अपने परिवार के साथ क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए यात्रा कुछ दिनों के लिए रोकी जा रही है। उनके वापस आने के बाद ये फिर से शुरू हो जाएगा। वैसे आपको याद दिला दें कि ये वही भारत जोड़ो यात्रा है जिसके लिए राहुल गांधी ने संसद का शीतकालीन सत्र तक छोड़ दिया था। इसकी जानकारी 4 दिसंबर 2022 को कांग्रेस के नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने दी थी। उन्होंने मीडिया से कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी का सत्र में शामिल हो पाना मुमकिन नहीं होगा। हालांकि इस बीच छुट्टियों को लेकर राहुल गांधी के पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो कई बार उनके विदेश में छुट्टियां मनाने की बातें सामने आई हैं। अहम मौकों और पार्टी के कार्यक्रमों के बीच भी उनके विदेश जाने की खबर आती रही है। जनवरी 2021 में खबरें आई थी कि राहुल गांधी नए साल के जश्न में शामिल होने के लिए विदेश में थे। वैसे ये साफ तो नहीं हो पाया था कि वे कहां गए थे, लेकिन माना जा रहा है कि वे इटली के मिलान में थे। जबकि साल 2016 में तो उन्होंने खुद अपनी यात्रा के बारे में जानकारी दी थी। जुलाई 2022 में गोवा संकट के बीच भी वो पार्टी के नेताओं के साथ न होकर विदेश यात्रा पर थे। मई 2022 में उन्हें नेपाल के एक नाइट क्लब में देखा गया था। अप्रैल 2022 में भी राहुल गांधी 10 दिनों के लिए अचानक गायब हो गए थे। साल 2021 में दीपावली की छुट्टियों से पहले उनके लंदन में होने की खबरें आई थी। सितंबर 2021 में पंजाब में सियासी ड्रामे के बीच राहुल अपने परिवार के साथ शिमला में छुट्टियां बिता रहे थे। नवंबर 2019 में भी कांग्रेस को भारत भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का सुझाव देने के बाद वो अचानक गायब हो गए थे। मई 2019 में भी आम चुनाव संपन्न होने के बाद वोटों की गिनती से ठीक पहले राहुल गायब हो गए थे। हालांकि उनके निजी जीवन के बारे में तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके इसी रवैये की वजह से उनके विरोधियों को जरूर उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहने का मौका मिल जाता है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।